क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी कि मेरे करंट रियलिटी में क्या चल रहा है, और आई विल जस्ट इग्नोर इट, आई विल जस्ट कीप डिनाइंग कि ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, एंड आई विल मैनिफेस्ट माई डिज़ायर दिस वे। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। Hello everyone, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको मुझसे सेशन लेना है या अगर आपको मेरे Manifest Your SP Unapologetically कोर्स में एनरोल करना है तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, you will find all the details. Manifest Your SP course is now live and you can access it and enroll for any of your। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। अभी आज के दिन ही आई गॉट अ मैसेज। मेरी एक क्लाइंट हैं। उनकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है कि शी इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ मैरिड पर्सन, और उनको कहीं से उनके एसपी के वाइफ की डीपी दिखी, एंड देन उस डीपी में उनके एसपी उस लड़की के साथ हाथ पकड़े हुए थे, एंड उनको वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगा और उन्होंने खुद से ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट इवन रियल, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पता है कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, नाउ द पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, अगर आप उसको उसकी शादी से पहले मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर आप उसको उसकी शादी से पहले मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, जो कि अभी मेरी एक और रीसेंट क्लाइंट के साथ हुआ है। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि शी वॉज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हर एसपी, और उनका एक ये बिलीव था, मतलब उनका जो एसपी था वो उनसे बार बार ये चीज़ बोलता था ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर रिलेशनशिप कि मैं ऐसा करूँगा, घर वाले अगर नहीं माने तो मैं दूसरी जगह शादी कर लूँगा, फिर उसको डिवोर्स देके तेरे से शादी कर लूँगा। एंड शी केप्ट थिंकिंग दिस थिंग, ऑल्दो बहुत कम, बट हाँ शी यूज टू थिंक दैट वे, और बहुत सालों तक ये चीज़ चली, एंड प्रोबेबली हर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेड इट, और उनके एसपी की शादी हो गई है। बट शी इज़ वन सच ब्रेव सोल्जर, और शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स हिम ओनली, एंड शी इज़ गोइंग टू परसिस्ट अंटिल शी गेट्स इट। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि यू डोंट नीड टू से टू एवरीथिंग कि दिस इज़ नॉट रियल, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप अपने दिमाग के लिए ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो जो आपकी आंखें देख पा रही हैं। और जब आप किसी ऐसी चीज़ को डिनाई करते हो जो आपकी आंखें देख पा रही हैं, तो आप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हो खुद के लिए। तो आपको आपकी 3D को इग्नोर इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल बोल कि दिस इज़ नॉट रियल, मेरे आंखों के सामने जो हो रहा है वो रियल नहीं है, रियल नहीं है, रियल नहीं है, ऐसे नहीं करना होता है। यू हैव टू इग्नोर 3D बाय एक्नॉलेजिंग इट कि हाँ ऐसा हुआ था, बट नाउ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, नाउ आई ऑलरेडी हैव व्हाट आई वांट, नाउ मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है। हाँ, अगर आपका दिमाग बोलता है आपको ये चीज़ बार बार कि नहीं तेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो तो मैसेज भी नहीं कर रहा है, उसकी तो शादी कहीं और हो चुकी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज इट कि हाँ ठीक है हुआ था। यू डोंट हैव टू से कि हो रहा है, यू हैव टू से ये हुआ था। आई रिमेंबर व्हेन इट हैपेंड। यहाँ पे हम नेविल गोडार्ड की आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक यूज़ करेंगे। हम इस तरह से बोलेंगे इस चीज़ को कि हाँ मुझे याद है ये चीज़ हुई थी, बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि आई हैव ऑलरेडी गॉट माई डिज़ायर, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ, और मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल चुकी है, मुझे मेरी डिज़ायर्ड हेल्थ मिल चुकी है, मुझे डिज़ायर्ड घर मिल चुका है, गाड़ी मिल चुकी है। यू हैव टू एक्नॉलेज इट, बट इन अ वे कि वो आपके दिमाग के लिए पास्ट लगे। समझ रहे हो? इन्हीं केसेस में यूज़ होती है आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज देखो मैनिफेस्टेशन में सारा गेम जो होता है वो होता है कन्विंसिंग का। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना चाहते हो दैट व्हाट यू वांट इज़ ऑलरेडी योर्स, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखना पड़ेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाएं कि
what you want has already happened. आपको आपकी 3D को इस तरह से इग्नोर नहीं करना होता. देखो, एकदम आंख बंद करके इस तरह से इग्नोर करना कि नहीं नहीं ये तो सच ही नहीं है, ये तो सच ही नहीं है, मैं नहीं मानता ये हुआ, मैं नहीं, इस तरह से अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो यू आर बेसिकली, आई वुड से, क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस, और आप खुद को पागल कर लोगे. ठीक है. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग हेल्दी डिल्यूजनल एंड बीइंग अ साइको डिल्यूजनल. तो आपको साइको डिल्यूजनल नहीं बनना है, आपको एक हेल्दी डिल्यूजन रखना है. और आपको पता होना चाहिए, यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर माइंड कि हाँ दिस हैपेंड, बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है. वो बोलते हैं ना, डिलूलू इज़ द सलूलू, वो एक्चुअली में सच चीज़ है. बट हाँ, वो डिल्यूजन एक हेल्दी डिल्यूजन होना चाहिए. वो डिल्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें एकदम पागल हो गए हो, या फिर आप इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं बता पा रहे हो कि आप एक मेंटल लेवल के ऊपर जा रहे हो या फिर आप एक हेल्दी तरीके से डिल्यूजन में हो. ठीक है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन वॉट यू आर सेइंग, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि वॉट यू आर सेइंग, आप हमेशा ही इसी लूप में फंसे रहोगे कि आप आपकी 3D में कुछ देख के रिएक्ट करोगे. रिएक्ट करने के बाद आप फिर से उसी थॉट प्रोसेस में जाओगे कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया. फिर से आप वही सब चीज़ें रिक्रिएट करोगे, बिकॉज आपने उस चीज़ को बहुत सोचा. सोचने के बाद, बिकॉज वी नो थॉट्स क्रिएट, तो वो चीज़ क्रिएट होगी वापस से, एंड फिर से वही लूप घूमेगा. तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हाउ टू स्टे इन अ हेल्दी डिल्यूजन. और इस चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो अभी थॉट प्रोसेस में हूँ, उस थॉट प्रोसेस में मैं अपना दिमाग कैसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट करूँ, तो यू कैन गो टू एनी कोच जो आपको बता पाए कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचो. किसी दुनिया की किसी भी कोच के पास चले जाओ. इफ़ दे नो व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, दे विल गाइड यू कि इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचो. बिकॉज जिस तरह से आप सोच रहे हो, आप खुद को ही मेंटल कर लोगे, और वो आपको नहीं चाहिए. आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है ना अपनी रियलिटी में मूवमेंट, तब हमारे लिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है. बट दैट इज़ वेयर रियल परसिस्टेंस कम्स इन. वहाँ पे आपकी इनर रियलिटी बहुत मैटर करती है. बिकॉज हमें पता है मैनिफेस्टेशन कैसे होता है. आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि मैनिफेस्टेशन कैसे होगा. मैनिफेस्टेशन तब होता है जब कोई चीज़, कोई डिज़ायर आपके इंटरनल रियलिटी या फिर इनर रियलिटी में ऑलरेडी सॉलिड एंड फर्म हो चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. उस पर आपने कील मार के उसको एकदम स्टैम्प कर दिया है कि नहीं, दिस इज़ डन. और उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरनल शिफ्ट, इंटरनल रियलिटी में एक्सेप्टेंस, उसका बाय प्रोडक्ट होता है मैनिफेस्टेशन. तो मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है कि जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी तब आप उसको जाके इंटरनली फील करोगे. मैनिफेस्टेशन हैपन्स व्हेन वो चीज़ जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो चीज़ आप इंटरनली पहले फर्म कर लेते हो कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है. एंड यू डोंट नीड टू डू दैट कॉन्शियसली. आई मीन, कॉन्शियस माइंड को यकीन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो तभी यकीन करेगा जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे. आपको काम करना है उस चीज़ को सबकॉन्शियस करने में. आपको काम करना है उस चीज़ को सबकॉन्शियसली कन्विंस कराने में. समझ रहे हो? आप अगर वो चीज़ कर लेते हो तो आपकी जाके डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है. बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट अ प्रोजेक्टर एंड इट प्रोजेक्ट्स. जो उसको पता लग जाता है कि ये इसके पास ऑलरेडी है, नाउ आई नीड टू शो द प्रूफ ऑफ इट. बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट अ प्रूफ मेकिंग मशीन. इसके लिए हम कई सारी NLP की टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, और उन सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने अपने कोर्स में भी वैसे बताया है डिटेल में. मैंने अपने कोर्स में ये भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कैसे सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव करना है, कैसे हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू इम्प्रूव आवर सेल्फ कंसेप्ट. वर्कशीट्स वगैरह भी मैंने उसमें ऐड की हैं. तो इट्स वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन who is willing to invest in their growth can download and can buy that course. Sorry, थोड़ा सा अवेयर कराना ज़रूरी है that I also have this course. I'm sure you're going to love that course because उसमें वो कोर्स बनाने में मुझे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा था. तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो आप समझ सकते हो कि हाँ, इट्स वर्थ इट.
तो यस, आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि यू डोंट नीड टू इग्नोर 3D इन दिस सेंस कि ये अभी तक हुआ ही नहीं है, या फिर जो आपके सामने हुआ है आप उसको डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई इंसान जिसके दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ता है, दे वुड सिंपली से, अगर उनके सामने कोई इंसान मर गया है, ठीक है, या फिर उनका कोई लव्ड वन गुजर गया है, तो दे वुड, अगर कोई इंसान डिसेबल हो जाता है या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो दे वुड से नहीं नहीं नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट इट, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं है। दिस इज़ द साइन दैट दे हैव सम मेंटल डिस्टर्बेंस और उनको बहुत गहरा सदमा लगा है। तो हमें उस लेवल का डिल्यूजन नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ओके, इफ़ दैट हैपेंड, बट वो चीज़ पास्ट में हुई थी एंड नाउ द सिचुएशन इज़ कि मेरे को मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उस लेवल का हमें डिल्यूजन रखना है, गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care. If you want to book a session, check the description. If you want to buy that course, check the description again. Bye.